अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर्स नहीं किया तो पहले आप उसको कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद आप इस लेक्चर्स को करेंगे। साथ ही साथ आपके ऐप पे असाइनमेंट और डीपीपीज मिल जाएगा, आप उसको कवर कर लेंगे और हर एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया था? लेक्चर नंबर 1 में रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कवर किया था हमने। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज वाला, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आज नया टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री में। हर लेक्चर्स में हर टॉपिक आपका कवर होता चला जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और जब पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना आपकी क्लास पिछले 10 साल में जितना भी क्वेश्चंस आया होगा, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले 0 डिग्री टू 90 डिग्री वाला क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए पहले फिर से आपको फॉर्मूला याद करना होगा और उससे पहले कुछ होमवर्क दिया था हमने आपको। अगर आपने वो होमवर्क नहीं किया है तो पहले आप उस होमवर्क को कर लेंगे। ये सब जो होमवर्क दिया है ना, उसको कर लेंगे। कहीं पे डॉट्स रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर पूछ सकते हो हमसे, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से पूछ लेना। चलिए, तो लेक्चर को स्टार्ट तो करेंगे, टॉपिक तो पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को फॉर्मूला जानना होगा। नए टॉपिक के लिए नया फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास? 0 से 90। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ पे साइन 0, शायद आपने पढ़ा ही होगा। साइन 0 बराबर क्या होता है? 0। एक बार रिवीजन कर लेना, स्किप नहीं करना, रिवीजन कर लो, रिवीजन हो जाएगा। साइन 0 बराबर क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद साइन के बाद साइन 0 हो गया। फिर साइन 30, साइन 30 बराबर क्या होता है? 1/2 होता है। फिर साइन 45, साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। फिर साइन 60, साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। एंड देन साइन 90, साइन 90 क्या होता है? साइन 91। याद कर लेना ये फॉर्मूला। आप अगर नहीं याद करेंगे तब फिर दिक्कत है। आपको याद तो करना ही पड़ेगा, तो पहले आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये सारे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद फिर ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर फॉर्मूला लिखेंगे आप। अब साइन का तो हो गया 0 से लेकर के 90 तक। अब आएंगे कॉस में, फॉर्मूला याद कर लेना, लिख लेना फॉर्मूला कॉपी पे। कॉस 0 बराबर क्या होता है? साइन 90 बराबर 1 होता है। कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 बराबर 1 होता है, कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब याद कर लेना। कॉस 0 बराबर क्या आएगा? 1। साइन 90 बराबर 1, कॉस 0 बराबर 1। फिर कॉस 30, कॉस 30 किसके बराबर होता है? साइन 60 के बराबर। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। फिर आ जाएंगे कॉस 45, कॉस 45 जो हो जाएगा साइन 45 के बराबर आएगा, 1/√2। ये सब फॉर्मूला याद कर लेना है आपको। फिर आएगा कॉस 60, कॉस 60 किसके बराबर आएगा? कॉस 60 बराबर आ जाएगा आपके साइन 30 के। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। फिर आएगा कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 साइन 0 के बराबर होता है, 0, कॉस 90 बराबर 0। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। नहीं याद है तो पहले आप इसको याद करेंगे, नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आई बात समझ में? 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करना है, नोट कर लीजिए, और अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉस का साइन का लिखा गया, कॉस का लिखा गया। अब लिखेंगे हम किसका? टैन का। इसका लिखेंगे हम टैन का। टैन 0 बराबर क्या आएगा? 0। टैन 30 बराबर आएगा 1/√3। टैन 45 बराबर आएगा
1, tan 60 बराबर आएगा √3, tan 90 बराबर आएगा अनडिफाइंड। tan 90 अनडिफाइंड होता है, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14, 15, ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बस इससे ज़्यादा इस टॉपिक में, इस लेक्चर में और फॉर्मूले का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप साइन का पूरा 0 से 90 तक याद कर लेते हैं, कॉस का 0 से 90 और टैन का 0 से 90 याद कर लेते हैं, काफ़ी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कॉसेक, सेक और कॉट का, है ना, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो कॉसेक, सेक और कॉट का याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है। मान लो आपसे पूछ देना कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक 60, तो आपको पता है साइन 60 क्या होता है, फॉर्मूला लिखाया अभी हमने, याद कर लेना है। साइन 60 √3/2, तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो क्या आ जाएगा 2/√3, है ना। ये पहले लेक्चर्स में ही बताया था हमने, कॉसेक जो होता है साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। आई बात समझ में, है ना। तो साइन 60 बराबर √3/2, तो कॉसेक 60 बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको याद रख लेना। लिख देते हैं यहाँ पे हम, साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का इनवर्स कौन होता है, कॉसेक होता है। साइन का होता है कॉसेक, ठीक है, साइन का कॉसेक। कॉस का होता है इनवर्स कौन होता है, सेक होता है, सेक। और टैन का क्या होता है, टैन का होता है कॉट, आपको याद रखना। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्वेश्चन आ जाए आपके पास सेक 45, अब बताओ हमने सेक 45 को तो फॉर्मूला नहीं लिखाया, लेकिन सेक किसका उल्टा है, कॉस का। क्या कॉस 45 नहीं लिखाया है, कॉस 45 होता है क्या आपके पास 1/√2। कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। तो सेक 45 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे √2। नीचे 1 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर लेंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, टैन का, साइन का, कॉस का। सेक, कॉसेक, कॉट का याद रखने का जरूरत नहीं है, वो खुद निकल जाएगा। टैन का उल्टा कॉट होता है। मान लिया आपसे पूछ देना, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ दे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे आपसे कॉट, कॉट, कॉट 60, क्या पूछ दे क्वेश्चन आपसे, कॉट 60। आप बताओ यहाँ पे टैन 60 बराबर क्या होता है, टैन 60 बराबर √3 होता है, कॉट 60 इसका उल्टा हो जाएगा। √3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, है ना। तो टैन 60 बराबर √3/1, तो कॉट 60 बराबर क्या आ जाएगा 1/√3, इसका उल्टा हो जाता है ये। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपके पास है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है। साइन 60, पॉज करके ट्राई कर लेना एक बार, कॉस 30 प्लस tan 0। चलिए ये क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, आप पहले पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। पॉज करके पहले ट्राई कर लेना है, पॉज करके पहले ट्राई कीजिए, पॉज करके पहले ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई, ट्राई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब मिलाओ, यहाँ पे सॉल्व करना है ना। क्या आपके पास पहले साइन 60 है, फिर क्या है आपके पास कॉस 30 है, फिर क्या है आपके पास tan 0 है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो इस तरह का क्वेश्चन फिर आपसे एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी, साइन 60 का होता है √3/2। फॉर्मूला याद कराया हमने अभी, नोट किया आपने, याद किया, साइन 60 का ये होता है। कॉस 30 का होता है, कॉस 30 का भी √3/2 होता है, जो साइन 60 का होता है वही आपके कॉस 30 का होता है। साइन 60 √3/2 है, कॉस 30 भी क्या है आपका √3/2 है। आई बात समझ में, कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ पे। आपको फॉर्मूला याद कर लेना है पहले, नहीं याद करोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला ही याद नहीं है, बन नहीं पाएगा, तो फॉर्मूला याद करना है। कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। tan 0, tan 0 तो 0 होता है, छोड़ दो, 0 से क्या मतलब है।
यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ बेस भी 2 है, क्या आएगा 2, ऊपर आएगा √3 प्लस √3। जब बेस सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में वही रह जाता है और ऊपर जो जैसे वैसे रखा जाता है जब सेम होता है तब। तो √3 प्लस √3 क्या आ गया 2√3 और बाई नीचे क्या है 2, ऐड हो जाएगा 1 1 2√3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया √3। तो आंसर क्या है आपका √3 आया। सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा इसमें, है ना। तो पॉज करके एक बार नोट कर लिया, अगर नोट नहीं किया आपने तो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया तो। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो भी हम करेंगे। आगे ये ट्राई पहले आप लोग करेंगे, अगर आपसे ट्राई बन जाता है तो अच्छी बात है, मिला लेना एक बार, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करना, ट्राई करते हुए चलना है, ठीक है ना, ट्राई करते हुए चलना है। cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। देखो सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशंस पे कमांड रखना है, कैलकुलेशंस के गड़बड़ाने की वजह से भी गड़बड़ा जाता है, कैलकुलेशंस पे कमांड रखना है। करना क्या है हमें, cos 45 का वैल्यू याद करो, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cos 45 की जगह पे 1/√2 लिख देंगे, लिख दिया cos 45 की जगह पे। फिर ये मेन बाई है, यहाँ मेन बाई लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। sec 30 किसका उल्टा होता है, sec 30 cos का उल्टा होता है। cos 30 बराबर क्या होता है, cos 30 बराबर होता है √3/2, तो sec 30 बराबर हो जाएगा 2/√3। फॉर्मूला माइंड में मेमोराइज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे इंतजार में रहना। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस cosec 30 साइन का उल्टा, sin 30 1/2, cosec 30 क्या आएगा 2/1 हो गया। देखो ये लिख दिया हम। अब इस तरह की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, सॉल्व करने में दिक्कत होता है आप लोगों को। देखो कैसे करेंगे, पहले ऊपर में जो है ऊपर में वो रहने देंगे और नीचे वाले को पहले सॉल्व कर देंगे, बाद में ये मेन बाई के ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे। पहले जो ऊपर में उसको सॉल्व कर लो, ऊपर में तो है ही, नीचे जो इसको सॉल्व कर लो, बाद में मेन बाई को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ऊपर में क्या है 1/√2 वैसे ही रह गया, फिर मेन बाई को मेन बाई बोलते हैं, फिर यहाँ 2/√3 या 2/1 एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3 आ जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3 × 1 √3 आ गया। अब ये √3 से √3 कैंसल, तो बचा क्या आपके पास सिर्फ 2 लिखाएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ नीचे 1 है, अब आपको पता है नीचे अगर 1 रहता है तो जो एलसीएम आता है उसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × √3 क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ लो, नीचे 1 है, 1 लिखने का क्या ज़रूरत है, हटा दिया 1, एलसीएम लेंगे नीचे क्या आएगा √3, अब √3 के ऊपर 2 है, ये तो वैसे ही रह जाएगा और ये डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × √3। इस तरह के ऐड को ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी कभी आपके पास आ गया a/b प्लस c, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, c के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, लिखो मत 1, डायरेक्ट नीचे b लिख दिया, b के ऊपर जो था वो वैसे ही रह जाएगा और ये b × c क्या आ जाएगा bc, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वैसे ही क्या है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो अब क्या ये ऐड होगा, नहीं अब ऐड नहीं होगा क्योंकि ये √3 और यहाँ पे √3 नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो गया ना, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होता है। अब क्या करें, तो ऐड तो होगा नहीं, अब नीचे वाले को डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई, ये वाला थ्योरी a/b और c/d, इसमें क्या करते हैं नीचे वाले को डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई और बीच वाले को बीच से करते हैं, यही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे वाले को डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई, √3 × 1 क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है, और ये बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से √3 × 1 √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे √2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा 2 + 2√3, नीचे वाला तो डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, √3 × 1 क्या हो गया √3 और बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √2 है और ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिखाएगा 2 + 2√3। अब ऐसा साइन बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, ये आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में ऐसा कर दो, ठीक है ना, ये एग्जाम में नहीं करना आपको। यहाँ √3 है, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × √2 क्या आ गया 2√2 आ जाएगा, √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2√2, फिर प्लस
अब 2√2, अब ये √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो आगे है, √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर। आगे रेशलाइज करना चाहते हो तो रेशलाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रेशलाइज करना है तो आप रेशलाइज भी इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रेशलाइज करने आता है, करने आता है, सिंपल क्या करना है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, √3/2√2 प्लस 2√6, √3/2√2 प्लस 2√6 रेशलाइज करना है। इसी नंबर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन क्या रह जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाय 2√2 माइनस 2√6। इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर है बट प्लस की जगह पे माइनस, ऊपर को ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, रेशलाइज हो जाएगा। तो आंसर जब भी आपको लाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ मत देना, नीचे में अगर रूट है तो आप इसको रेशलाइज कर ही लेना। रेशलाइज करना बहुत हार्ड थोड़ी होता है, क्या किया हमने, जो था नीचे उसी को लिखा है ना, बस प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो कर लो मल्टीप्लाई। √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, √3 इससे भी, तो हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू 2√2 माइनस क्या लिखा जाएगा, 2√6 लिखा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आगे वाला नंबर ए, यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, माइनस ये b, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√6 का। क्लास 9 में पढ़ा होगा रेशलाइज आपने। अब यहाँ से सॉल्व करना आपका काम, कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर देना ऊपर में √3 को, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 जैसे था वैसे ही, √3 इंटू √2 क्या आ गया, √6 हो गया, माइनस रूट वाला नंबर रूट से, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, क्योंकि 6 रूट के अंदर है, ये 2 आगे जो है वैसे ही रह जाएगा, 2 आगे वैसे ही रह गया, 3 6 जा क्या हो जाएगा, रूट वाला नंबर रूट से, 3 6 जा 18, रूट वाला नंबर रूट से, 3 6 जा 18, बाई नीचे ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा क्या आएगा 24। अब इसके बाद सॉल्व करना आपका काम है, कर लेना, इतना तो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करें हम, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसको सॉल्व कीजिए। तो पॉज करके पहले एक बार सॉल्व कर लो, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का लेक्चर से बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है, टाइम कम है मालूम है हमको, इसलिए आधे घंटे का ही लेक्चर्स बनेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 इंटू tan 45 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, tan 45 को हम क्या लिखेंगे 1 और स्क्वायर होते 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 30 का होता है वैल्यू √3/2, याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो नहीं बन पाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लग जाएगा, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, स्क्वायर है क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ये वैल्यू देखो तो ये √3/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर माइनस में, ये दोनों सेम वैल्यू है, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आया 2 इंटू क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, वो तो खत्म हो गया, सिंपल, समझ आया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, आएगा एग्जाम में बना लेंगे आप लोग, आएगा एग्जाम में बना लेंगे आप लोग, आई बात समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करो, ट्राई करना कॉपी पे, पहले तुम लोग कॉपी पे ट्राई करना पहले, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर कितना है 30, इसके बाद सारा क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व होगा, माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, सॉल्व कीजिए तो इसको। अभी बेसिक लेक्चर ही चल रहा है, इसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, पहले बेसिक क्वेश्चन ही, ठीक है, चलो करो इसको।
पॉज करके ट्राई कीजिए, बन जाना चाहिए। और हमको उम्मीद है कि बन जाएगा आप लोगों से ये क्वेश्चन सब। कैलकुलेशन पे कमांड रखना और कैलकुलेशन से घबराना नहीं, हम लोग डर जाते हैं देख करके। कैलकुलेशन तो ईजी है, वो तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन तो ईजी है ना, बचपन से करते आ रहे, नया थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। तो होता क्या, हम लोग कैलकुलेशन देख के ही डर जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन देख के डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो बचपन से कर रहे हैं। हो गया, हो गया, ट्राई किया आप लोगों ने, ट्राई कर लिया। चलिए आंसर मैच कर लेंगे। एग्जाम आइडिया ले लेना, एक एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सब। एग्जाम आइडिया से भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके पास क्या है, बाकी मेरा असाइनमेंट जो रहेगा डीपीपी रहेगा उसको कर लेना, ठीक है ना। उससे बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये देखो क्या क्या हो जाता है। चलिए 5 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कमेंट करो जल्दी से, मालूम है तो याद कराया है। कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा साइन 30 का जो वैल्यू होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 क्या होता है जल्दी बताओ, कॉस 30 क्या होता है √3/2, सेक 30 क्या आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। माइनस tan 45 1, tan 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, रहने दो, काहे के लिए लिखना, बाई, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्या होता है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ हम लोग, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं, घबराना थोड़ी है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे देखो, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 हो गया। फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का 4 √3 का स्क्वायर 3 और -1 बाई, नीचे क्या आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ जाएगा 3/4। पहले ऊपर सॉल्व कर लेना, फिर नीचे सॉल्व करना, उसके बाद कैलकुलेट करना। 5 इंटू 1 क्या आ गया 5/4 प्लस 4 4 जाए क्या आ गया 16/3 माइनस क्या होगा 1 बाई, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। आपको पता है अगर बेस सेम है तो वही रह जाएगा, ऊपर में जो जैसे उसको वैसे ही लिख देना 1 + 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपने सॉल्व किया तो मिला लेना, यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, यहाँ क्या लिखा आ जाएगा आपके पास 12। उसके बाद क्या था आपका, यहाँ देख लो 4 और 3 का एलसीएम क्या आया 12 आ गया। 4 से 12 कितने बार में कटेगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15। फिर प्लस इसके नीचे क्या है 3 है ना, 3 से 12 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 16 क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो जो एलसीएम आएगा वो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 1 क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है 3 + 1 4/4 क्या आ जाएगा 3 + 1 4 और नीचे भी 4, कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, जोड़ दो इसको, 5 + 4 क्या आया 9, 6 + 1 क्या आएगा 7, ठीक है, -12 और बाई क्या आ गया 12। अब यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 9 में से 2 जाएगा बचेगा आपके पास 7, 7 में 1 जाएगा क्या बचेगा 6, बाई नीचे क्या आया 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ आया है कि नहीं आया। तो आपको फॉर्मूला पहले याद कर लेना, फॉर्मूला वगैरह याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अगर फॉर्मूला वगैरह नहीं याद करते हैं तब फिर दिक्कत है। आई बात समझ में।
तो फॉर्मूला वगैरह याद करना। कुछ होमवर्क दे रहे हैं उसको आप लोग ट्राई कर लेंगे, घर पे बनाएंगे। वो सारे होमवर्क्स बनाना ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तब दिक्कत है। आ रही बात समझ में? देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है, कितना जल्दी सा कवर हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और वो मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। आई बात समझ में? सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। लेके बैठ जाओ, टाइम कम है, सिर्फ 4-5 महीना आपके पास है, लेके बैठ जाओ और बढ़िया से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे तब दिक्कत है फिर। आई बात समझ में? साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करो, जितना क्वेश्चन बना सकते हो, जितनी बुक्स है आपके पास, जितना कैपेसिटी है बनाओ, टाइम दो क्वेश्चन, है ना। टाइम जब तक नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। खाली क्लास करने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। कीजिए जल्दी से, शायद कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग, ठीक है। डेमो लेक्चर्स जो लेक्चर्स 1 का था उसको शेयर कर देंगे आप लोग अपने ग्रुप में वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और अगर कोई बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करवा देना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, हम क्वेश्चंस को आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? साइन 30 प्लस कॉस 60। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 0 प्लस tan 0 प्लस कॉस 0। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बाई कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। 4 क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन देना है, ठीक है। इसको नोट कर ले, पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, पीपीटी फॉर्म में है, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? और भी अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको आप शेयर कर दें, जितना जल्दी हो सकता है, जितने मैक्सिमम लोग कोर्स ले लें उतना अच्छा है। रिविजन्स कीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस करना है, टाइम कम है आप लोगों के पास, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो दे देना, ठीक है। 4 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, हार्ड थोड़ी है। कितने कम टाइम में आपका टॉपिक कवर हो रहा, टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, अब इससे जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर से एक बार पूरा पढ़ा दे रहे हैं हम, पूरा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ करेंगे। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सीखने के लिए, ये सिर्फ सीखने के लिए आपको चैप्टर्स, ताकि आप सीख जाओ, टॉपिक समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन इसके बाद जो एक बार पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट होगा ना, के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद करेंगे। तो पहले एक बार कंसेप्ट सीख जाओ, ये सारा क्वेश्चन आपके कंसेप्ट सीखने के लिए है, ना कि ये एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना इससे सीख करके, के बाद ही हम लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह वाला क्वेश्चन करेंगे, और बनेगा, बनेगा, असाइनमेंट डीपीपी कर लोगे, बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 5, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 बाई 2 cosec 45, ठीक है। sec 45 प्लस cosec 45 प्लस, लेकिन जब तक ये लेक्चर्स नहीं करोगे तो वहाँ दिक्कत होगा, प्लस cot 45, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, tan स्क्वायर 30 प्लस
कॉसेक स्क्वायर 30 बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर 30। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाना है आपको। कितना क्वेश्चन हुआ? 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, और tan स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक 30 प्लस 5 साइन स्क्वायर 30। क्वेश्चन 9, 2 tan 30 माइनस 4 cot 45 माइनस प्लस 3 tan 60 बाई 2 cot 60 प्लस tan 45 साइन। एक लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10। ये पूरे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, सिर्फ क्लास करके फिर फ़ायदा नहीं होगा। tan स्क्वायर 45 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 45 बाई 2 tan 30 प्लस 3 कॉसेक 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तो बना लेंगे इतना आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और अगर कहीं पे डॉट्स रहा हो तो आप उसको ज़रूर हमसे पूछेंगे, कहीं पे क्लियर नहीं हो पाया हो आपका तो ज़रूर पूछ लेना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन रहा आपका, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो वो भी दे देना है, वो सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करना, आपके पास भी कुछ बुक का क्वेश्चन है, आप अपने बुक से बना रहे हो, नहीं बन पा रहा तो पूछ लेना, वो क्वेश्चन भेज देना व्हाट्सएप पे, उसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लास में। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।